अब हम आते हैं कंसेंसस एट आईडीएम के कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? इससे पहले वी विल हैव टू स्टडी द डिफरेंस बिटवीन एसेंट एंड कंसेंट। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में डिफरेंस क्या होता है? अब अगर आप एक पर्सन के ओपिनियन से एग्री अपॉन कर रहे हो, इफ यू आर एक्चुअली एग्रीइंग अपॉन विद एनी ओपिनियन ऑफ अ पर्सन, देन हियर इट विल बी एसेंट। इसको हम यहाँ पे एसेंट बोलेंगे अगर आप ओपिनियन से एग्री कर रहे हो। लेकिन इफ यू आर एक्चुअली एग्रीइंग विद द एक्शंस एक्शंस ऑफ अ थर्ड पर्सन, अगर एक थर्ड पर्सन के एक्शंस के साथ आप एग्री कर रहे हो, तो यहां पे इसको हम कंसेंट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कंसेंट फॉर सेक्स, यहां पे यू आर एक्चुअली एग्रीइंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद दिस पर्सन। तो यहां पे आप सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए अपना कंसेंट दे रहे हो। तो ये एसेंट और कंसेंट के बीच में हमको डिफरेंस समझना है। अब कंसेंसस एट आइडम का क्या मतलब होता है? इसका यह मतलब होता है that agreeing in the same sense in same manner, agreeing in same sense and same manner। अब सेक्शन नंबर 13 हमको बोलता है कि अगर हमको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करना है तो दोनों पार्टीज को सेम चीज पे एग्री करना चाहिए और सेम सेंस में एग्री करना चाहिए। यहाँ पे दोनों पार्टीज के मन में कॉन्ट्रैक्ट के सब्जेक्ट मैटर को लेके कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसका मतलब होता है एग्रीइंग इन सेम सेंस इन सेम मैनर। अब इस कॉन्सेप्ट के लिए हमारे सामने एक केस आता है। हमारे सामने यहाँ पे पियर्सनशिप का केस आता है। अब इस केस में क्या होता है कि ए इज अ पर्सन एंड ए बोलता है बी को कि आपकी जो शिप इंडिया से आ रही है, इसमें जो भी गुड्स होंगे, आई वॉन्ट टू बाय दिस। ओके, तो ए प्लेसेस एन ऑर्डर विद बी दैट वॉट एवर गुड्स इज कमिंग फ्रॉम योर शिप, आई वॉन्ट टू बाय इट। अब बी जो है इस ऑफर के लिए अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है। बी एक्चुअली एक्सेप्ट दिस ऑफर और वो बोलता है कि जो भी मेरी शिप आ रही है उसमें जो भी गुड्स होंगे वो आप खरीद सकते हो। तो यहां पे वी कैन से कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन होता क्या है कि बी की दो शिप्स आ रही होती है फ्रॉम कैलकाटा, यानी बी की दो शिप्स जो है वो एक ही सिटी में आ रही होती है। ओके, अब यहां पे एक शिप जो है वो 23rd को आती है और एक शिप जो है ये 24th को आती है। अब यहां पे ए को लग रहा था कि मैं उस शिप के बारे में बात कर रहा हूं जो कि 23rd को आ रही थी, एंड बी को लग रहा था कि जो 24th को शिप आ रही है उसमें जो भी गुड्स होंगे वो ए खरीदना चाहता है। तो यहां पे कंफ्यूजन हो गया। ओके, अब इन दिस केस देयर इज नो कंसेंसस एट आइडम। यहाँ पे दोनों पार्टीज अलग अलग चीजों को इमेजिन कर रही हैं। इन्होंने यहाँ पे अलग अलग चीजों के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, एंड दैट इज वाई इस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओके, बिकॉज यहाँ पे दोनों पार्टीज के बीच में कंसेंसस एट आइडम मौजूद नहीं है। ओके, तो ये चीज हमको याद रखनी है दैट कंसेंसस एट आइडम इज इंपॉर्टेंट।